बागेश्वर धाम सरकार की इस यात्रा में देश के हर हिस्से, हर क्षेत्र के महारथी शामिल हो रहे हैं। एक तरफ तो हिंदू अनुयायियों को संगठित करने की बात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ समाज में हो रहे धर्मांतरण जैसे गंभीर मुद्दों पर भी मुखरता से बचने और सजग रहने का आह्वान कर रहे हैं, जिसमें लगातार उन्हें राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों के साथ ही समाज के हर वर्ग के लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। कहीं धर्मांतरण तो कहीं लव जिहाद, कहीं टुकड़ों में कटी बेटियां। ऐसे न जाने कितने ज्वलंत मुद्दे हमारे समाज में जड़ जमाते जा रहे हैं, जिस पर मुखरता से आवाज कम ही सुनने को मिलती थी। लेकिन समाज में फैल रही ऐसी कुरीतियों को दूर करने के लिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर लगातार आवाज उठाते आ रहे हैं और इस यात्रा में भी जगह जगह लोगों को शपथ दिला रहे हैं। रामदूत तुलित बलिधामा अंजलि पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंग कुमति निवार सुमति के संग। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में शामिल हुए देश के जाने माने वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय ने भी कहा कि संगठित होना क्यों जरूरी है, आज क्यों आवश्यक है कि देश की डेमोग्राफी ना बिगड़े, इसके लिए हिंदू संगठित रहे। खत्म हो चुके हैं, पाकिस्तान में हिंदू खत्म हो चुके हैं, बांग्लादेश में हिंदू खत्म हो चुके हैं, भारत के 9 राज्यों से हिंदू खत्म हो चुके हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। इसलिए यात्रा निकाली गई है। जातिवाद खत्म करना है, भाषावाद खत्म करना है, क्षेत्रवाद खत्म करना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है। और जिस तरीके की अराजकता फैली हुई है, इस अराजकता का एक ही इलाज है कि सबसे पहले जो भारतीय हैं वो संगठित हो जाएं, जो बटे हुए हैं वो ठीक हो जाएं, क्योंकि इतिहास ये बताता है कि जहां जहां हम घटे वहां वहां कटे। अब हम दोबारा न घटे, इसलिए जरूरत है सब संगठित होकर रहें। आप देख रहे हैं संभल में क्या हुआ है। संभल में कोर्ट के आदेश पे, नियम कानून के अंतर्गत सर्वे का आदेश हुआ है, इसके बावजूद वहां पे पत्थरबाजी हो रही है, पुलिस को मारा पीटा जा रहा है। बरेली में क्या हुआ इसके पहले सब देख चुके हैं। ये जो अराजकता फैली हुई है, इस अराजकता का इलाज हमें ढूंढना है और उसका सबसे बढ़िया तरीका है लोग जातियों में बंटना छोड़ दें और एक होके एक सशक्त भारत की मांग करें, एक सशक्त भारत बनाएं। इसलिए हम लोग इस यात्रा में चल। वहीं राजनीतिक जगत के दिग्गजों ने भी इस यात्रा का भरपूर समर्थन किया है, वो चाहे कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह के बेटे और विधायक जयवर्धन सिंह हो या फिर बीजेपी के नेता मनोज तिवारी के साथ ही कैलाश विजयवर्गीय और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री और विधायक। जी सदैव बागेश्वर धाम महाराज का आशीर्वाद रहा है मेरे ऊपर और जो वो ये कार्य कर रहे हैं सनातन धर्म के लिए कर रहे हैं और हम सब उनके साथ खड़े हैं। जी देखिए इसमें जिन जिन को महाराज जी ने आमंत्रित किया है सब लोग इसमें शामिल रहेंगे। महाराज जी ने सदैव ये बात कही है कि ये यात्रा कोई दल की नहीं है, ये यात्रा सनातन धर्म की है और इसीलिए जो जो लोग महाराज जी को फॉलो करते हैं सब इसमें शामिल रहेंगे। हम उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देते हैं परम पूज्य महाराज जी को कि इस यात्रा के द्वारा जो उनका उद्देश्य है वो सफल हो, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। एकता पूरे देश में होनी चाहिए है, सभी हिंदुओं में भी होनी चाहिए है। देखिए जो बात भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा ही सनातन है और सनातन धर्म वो धर्म है जिसका कोई अंत नहीं है और हम सब सनातन धर्म के ही भक्त हैं और सदैव रहेंगे। एकता को जो खंडित करने वाले लोग हैं, उन लोगों के जो एकता खंडित करने वाले उनके खिलाफ खड़ा होना, देश की एकता के लिए काम करना, सांस्कृतिक एकता हो, सामाजिक एकता हो, राष्ट्रवाद के लिए आगे बढ़ें, ये बहुत जरूरी है। और
धीरेन्द्र शास्त्री जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम कहाँ कह रहे हैं, हम सनातन को ही एक करना है। जो लोग सनातन को नष्ट करने के लिए योजनाएं बना रहे हैं, अब तो ये किसी से छुपा नहीं है। इंडिया अलायंस, कांग्रेस प्लस जो अलायंस है, वो कई बार कह चुकी है कि हम धीरे धीरे सनातन को नष्ट करना चाहते हैं। तो सनातनी लोग, भाई सरकार किसकी बनती है नहीं बनती ये बाद की बात है, लेकिन सनातन नष्ट करने की भावना से अगर कोई राजनीतिक दल एक होगा तो हम उसका विरोध करेंगे, और देश के प्रत्येक व्यक्ति को इसका विरोध करना चाहिए, देश को प्यार करता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की आध्यात्मिक पदयात्रा के लिए उन्हें बधाई और शुभकामना देते हुए कहा कि स्पष्टवादिता पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की विशेषता है। वे सनातन संस्कृति के उत्थान के उद्देश्य से यात्रा पर निकले हैं। प्रसन्नता का विषय है कि इस पदयात्रा के माध्यम से क्षेत्र में जन जन को उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस पदयात्रा में महाबली खल ने भी शिरकत की तो प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने भी। और सभी ने एक आवाज में सनातन के जागरण और जातीय भेदभाव, छुआछूत एवं अगड़े पिछड़े का भेद मिटाने के साथ ही सामाजिक एकता को प्रोत्साहित करने के लिए जन जन से आह्वान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। जय श्री राम।